हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन प्रिंसिपल में। अपना है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ओके, कॉस्ट का मतलब होता है कि एक तरफ से उसकी कॉस्टिंग कितना है, ख़रीदा कितने का। अभी जैसे कि मान लो ये बुक है 70 रुपये का, तो 70 रुपये का इसको ख़रीदा तो इसको कॉस्ट बोलेंगे। पर अभी इसका वैल्यू एक साल के बाद 70 नहीं रहेगा। अगर उसको भंगार में बेचेंगे तो 2 रुपये 5 रुपये मिलेगा, तो उसकी वैल्यू हो गई प्रेजेंट वैल्यू। तो कंपनी में जो भी एसेट रिकॉर्ड होता है, मशीन, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट में रिकॉर्ड होता है। मतलब कितने का खरीदा था उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ जितने का खरीदा था। फर्दर अकाउंटिंग में इट डज नॉट मीन दैट एसेट विल ऑलवेज बी शोन एट कॉस्ट। मतलब कॉस्ट में शो होता है बुक वैल्यू में, इट इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज। जब खरीदा था वो कितने का था वो रिकॉर्ड होता है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कम होती जाती है, फिर कम करना पड़ता है। जैसे कि आईफोन किसी ने 1.5 लाख का लिया, अब उसके बाद हर साल में उसकी वैल्यू कितना 20-20 हज़ार कम हो रही है। तो पहले साल उसकी वैल्यू 1,30,000 हो गई, फिर 20 कम हो गई 1 लाख होगी, तो 5 साल में उसकी वैल्यू हो गई 50,000। तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। पर रिकॉर्ड करेंगे 1.5 लाख का, फिर हर साल हम लोग उसको वैल्यू को घटाएंगे, तो घटने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? तो कॉस्ट कौन सा, मतलब जितने का खरीदा वो चीज़ रिकॉर्ड होती है, फिर वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जो भी अकाउंटिंग में पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं शुड बी कंटिन्यूस, वो चलते रहना चाहिए थ्रू आउट दी बिजनेस। मतलब ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। जो पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, वो हमेशा वही चलना चाहिए। हाउ डज नॉट स्टॉप एनी इंप्रूवमेंट ऑफ न्यू टेक्निक, बट इट शुड बी डिस्क्लोज विथ नोट देना पड़ेगा। जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है तो उसमें 2 मेथड होता है, एक फिक्स्ड होता है, एक रिड्यूसिंग होता है। फिक्स मतलब हर साल उतना ही अमाउंट रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूसिंग मतलब हर साल चेंज करते रहेंगे। तो कंपनी अगर एक बार फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो किए तो पूरा साल भर तक फिक्स इंस्टॉलमेंट में ही फॉलो करना चाहिए, रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो नहीं करना चाहिए। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस। ओके। और एक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब किसी चीज़ को बचाना। मतलब क्या होता है कि कंपनी कभी कभी क्या करता है, छुपा रुस्तम करती है, सीक्रेट रिजर्व मेंटेन करती है, अपना लॉस को छुपाती है, अपना कर्जा को छुपाती है, अपना घपला छुपाती है, ताकि सामने वालों को दिखाती है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल है, मेरे पास कर्जा नहीं है। उसको विंडो ड्रेसिंग भी बोलती है। कंपनी अपना सेफ साइड प्ले करता है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कंपनी रिकॉर्ड करेगी ट्रांजेक्शन पूरा फैक्ट होना चाहिए, कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। वाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन वी हैव टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। मतलब क्या होता है? सीक्रेट रिजर्व बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन प्रिवेंट लॉसेज, लॉस को छुपा के सीक्रेट रिजर्व बचाना। इनकम स्टेटमेंट जो होता है उसमें कम इनकम दिखाना, बैलेंस शीट में कर्जा को दिखाना, ज़्यादा करना या कम दिखाना। ओवर स्टेट बोले तो ज़्यादा, अंडर स्टेट बोले तो कम। द पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग इज आस्किंग अकाउंटिंग टू प्ले सेफ वाइल राइटिंग द अकाउंट। मतलब इसमें आपको झोल झाल नहीं करना चाहिए, जो वैल्यू है वही वैल्यू शो करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये होता है कंजर्वेटिज्म। ये 3 कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ लिए, और इसके पहले भी मैंने दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा दिया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।